आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ है उस हवाले से बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद में जहाँ कीमती जानों का नुकसान हुआ है, कई लोग ज़ख्मी हैं। धमाके में मासूम इंसानी जानों के ज़िया पर हम शदीद अफसोस का इज़हार करते हैं। इस दरिंदगी की हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जो भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज है, इसकी जिस तरीक़े से कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं, इसकी मज़म्मत करते हुए यकीनन अब हमें इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है इसमें और ज़्यादा तेज़ी लानी पड़ेगी। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, पहले कैडेट कॉलेज वाना और अब इस्लामाबाद का ये वाक़या। यकीनन ये तशवीशनाक वाक़यात हैं और इस पर पूरी कौम एक साथ खड़ी है, यकजा है। हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं जो हमारे बच्चों का, हमारी सरहदों का, हमारी सरज़मीन का दिफ़ा कर रहे हैं। और चाहे वो मिलिट्री हो या सिविलियन फोर्सेस हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कोशिश है, जो स्ट्रगल है, जो कुर्बानियाँ हैं, वो काबिल तहसीन है। पीपल्स पार्टी इस सानहे पर जो आज इस्लामाबाद में हुआ है इस पर गमज़दा है और अपने प्यारे हमवतनों के साथ खड़ी है। इसके अलावा हम चाहेंगे कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, हमें अपने तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उनको पीछे रखना चाहिए और मुल्क के अंदर अमन की बहाली के लिए और ऐसे दरिंदों के साथ निपटने के लिए हम सबको एक होने की ज़रूरत है। लिहाजा इस वाक़े के ऊपर बात करते हुए, सिक्योरिटी के हालात पर बात करते हुए हमें एक सफ़ पर, एक पेज पर नज़र आना चाहिए। जो पेशरफ्त और दीगर मामलात में इस्लामाबाद में हो रही है वो भी आप तमाम साथियों के सामने है। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पिछले दिनों में एक पूरी एक्सरसाइज की है, बिलखसूस जो 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से है, उसके हवाले से हमने पहले भी बात की है। लेकिन चूँकि 27वीं आइनी तरमीम अब बाकायदा तौर पर सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में जूँ ही लिया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया। उस पर उन्होंने लिखा कि ये प्रपोजल्स हैं जो वफाकी हुकूमत की जानिब से आए हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ़ लाए और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दोनों को एतमाद में लिया और फिर फौरी तौर पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल हुई। 6 तारीख को वो मीटिंग हुई, 2 रोज़ा वो मीटिंग थी। पहले दिन भी उस मीटिंग के अख्ताम में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मीडिया को एतमाद में लिया, लोगों को एतमाद में लिया और बताया कि क्या डिस्कशन हुई है और किन चीज़ों पर रज़ामंदी सामने आई है और किन चीज़ों पर अभी बहस हो रही है। दूसरे दिन वो बहस जारी रही और उस दूसरे दिन के अख्ताम पर भी बिलावल साहब ने ख़ुद मीडिया से गुफ्तगू की। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो संजीदगी थी, पीपल्स पार्टी जिस तरीके से ट्रांसपेरेंटली इस तमाम प्रोसेस को सामने रख रही है, उससे हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। हमने इस जो हमारे सामने जो प्रपोजल्स आए थे या जो पैकेज आया था उसको हम डाइल्यूट करने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी 18वीं तरमीम में क्या होगा, डेवोल्यूशन के साथ क्या होगा, हमारे जो सूबों को मुंतकिल किए गए सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी बात हो रही थी। आर्टिकल 163A के अंदर जो भी प्रपोज़ल था पीपल्स पार्टी ने उसे रद्द किया। पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत नहीं कर सकती थी और ना कभी कर सकेगी। साथ ही साथ जो डेवोल्यूशन के हवाले से था, जो पॉपुलेशन और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट पे बात हुई, उस पर भी हमने बड़ा क्लियरली ये बात की कि जी हम ये नहीं, इसकी हम हिमायत नहीं कर सकेंगे।
लेकिन जो दीगर नुकात थे, जिस तरीके से पहले बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जिस पर हमने अग्री किया, उसके अंदर आपको पता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड भी चीज़ें थी, उनकी भी एक आर्टिकल 243 उनकी पर्टेन करता है, उसमें जो अमेंडमेंट्स थी उसको हमने अप्रूव किया। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना इनिशिएटिव है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर मंशूर में मौजूद है और ख़ास तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इस पर हमने रजामंदी की है। ये हमारी अपनी जो है वो एक ख्वाहिश है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम हो, जैसे कि हमने मंशूर में भी कहा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा है। हम ये भी चाहेंगे कि हुकूमत के साथ मज़ीद हम इंगेज करें, ताकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो और अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स हैं वो भी मुकम्मल हो सकें। तो ये भी बिलावल साहब ने इस बात का भी जिक्र किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि